तरह से स्फेयर नहीं कह सकते उसको, यानी हमारी जो अर्थ है वो नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, वो पूरी तरह से परफेक्ट गोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पोल्स के पास से, यानी कि टॉप से और बॉटम से, ओके, टॉप से यानी आप कह सकते हैं ये वाला एरिया से, ये वाले एरिया से और ये वाले एरिया से, टॉप से और बॉटम से, दोनों जगह से क्या है, थोड़ी सी दबी हुई है, थोड़ी सी फ्लैट है, थोड़ी सी नीचे को झुकी हुई है ना। और जो बीच का एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहाँ से थोड़ी सी ब्लग है। ब्लग होता है बाहर की तरफ निकलना। तो हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, बल्कि वो आप ओवल की शेप इसको दे सकते हैं कि ये कैसी है, एक ओवल की शेप की है, यानी कि जो ऊपर से नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से थोड़ी सी दबी हुई है और अपने साइड में से थोड़ी सी ब्लग है, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। ठीक है, इसीलिए हम अर्थ को जो है परफेक्ट स्फेयर ना बोलकर ओवल की शेप में बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, हमें ग्लोब की ज़रूरत क्यों है? अब ग्लोब क्या है? ग्लोब इसका एक मिनिएचर मॉडल है हमारी अर्थ का। आप सबको पता है कि ये ग्लोब है और ये हमारी अर्थ का एक मिनिएचर यानी छोटा मॉडल है। अब हमें इस छोटे मॉडल की या मैप्स वगैरह की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, क्योंकि हमारी अर्थ इतनी बड़ी है कि अगर हम उसकी स्टडी भी करना चाहें ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या है। मतलब हमें उसका एक छोटा रूप, एक छोटा मॉडल, एक छोटी शेप बनानी ही पड़ेगी, जिससे हम पूरी अर्थ को एक साथ देख सकें, एक साथ पढ़ सकें। ठीक है, और हम जब भी अर्थ को छोटे शेप में या छोटी फॉर्म में बनाते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं? ग्लोब कह देते हैं। यानी अर्थ का एक छोटा रूप बनाना, एक छोटी शेप बनाना, एक मिनिएचर मॉडल बनाना ही ग्लोब होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि ग्लोब जो है ना, हम उसे अर्थ की तरह ही क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें अर्थ भी हमारी ऐसे ही रोटेट करती है जैसे हमारा ग्लोब जो है वो रोटेट कर रहा है। अब क्योंकि हमारी अर्थ गोल है और हमारी अर्थ की आउटर साइड जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, जो हमारा यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, यानी जो ज़मीन है, जो फॉरेस्ट है, जो कंट्रीज़ हैं, जो कॉन्टिनेंट्स है या ओशियंस है, कोई रिवर्स हैं, वो सब आउटर साइड पे ही है, ज़मीन की, अर्थ की आउटर साइड। अगर हम ज़मीन को खोद कर निकालते हैं तो मेंटल एक निकलेगी, एक लेयर क्रस्ट निकलेगा। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अर्थ की 3 नीचे और लेयर होती हैं, 2। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो अर्थ की आउटर लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर है, जिसे क्रस्ट कहते हैं। तो इस क्रस्ट में ही कंट्रीज़ होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशियंस होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अपनी अर्थ को एक छोटे से गोल चीज़ में दिखाया जाए, जिसमें सही साइज़ दिखाया हो, जिसमें सही रेशो दिखाया गया हो, तो वो एक ग्लोब है। यानी ग्लोब में हम लोग अर्थ का करेक्ट साइज़ दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम शो करते हैं कि इसे पेपर पे निकाला जाए, यानी पेपर पे अर्थ को बनाया जाए, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए, पेपर पे कुछ इस तरह से हमें ग्लोब देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब अर्थ की पिक्चर जो है वो इस तरह से पूरी देखने, वो उस शेप में नहीं मिलती जिसमें एक्चुअल में हमारी अर्थ है। गोल गोल है हमारी अर्थ तो, लेकिन ये तो एक फ्लैट पेज है। ठीक है, तो हमें इस शेप में तो नहीं दिखा, लेकिन दिख गया कि हम एक साथ किसी को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं, अब आप कह सकते हो कि हमें अर्थ को गोल बनाने की क्या ज़रूरत है, हम उसे ऐसे भी तो देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए बच्चे, जब भी हम अर्थ को गोल बना रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अगर उसे गोल बनाते हैं ना, तो हम उसकी सिर्फ एक ही शेप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही साइड, जिस साइड में सन होगा वहाँ पे दिन होगी, और जिस साइड में सन नहीं होगा वहाँ पे रात होगी, और आगे आने वाले टाइम में जहाँ रात थी वहाँ दिन हो जाएगा, और जहाँ दिन था वहाँ पे रात हो जाएंगी। ठीक है, तो गोल होने के कारण हम इसकी सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं, हम दूसरी साइड नहीं देख पाते। इसीलिए हमारी अर्थ की स्टडी करनी है, उसके लिए भी हमें इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ता है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि कहाँ से एरोप्लेन का रूट है, कहाँ से हमारी एयर्स आ रही हैं, कि ठंड कब होगी, बारिश कब होगी, या कितनी लो पड़ेंगी, ये सब हमें एयर से ही पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए अर्थ को अलग अलग हिस्सों में
बांटा जा सकता है। कैसे बांटा अलग अलग हिस्सों में, मैं अभी बताती हूँ कि अर्थ जो गोल थी उसको किस तरह अलग अलग हिस्सों में बांटकर ऐसे फ्लैट बना दिया गया। अब आप यहाँ से देखिए, ये हमारी एक अर्थ थी जो गोल हमें दिखा रहा था ग्लोब, अब हम उसको फ्लैट बना रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको क्या बना दिया, फ्लैट बना दिया। ठीक है, अब फ्लैट बनाने के बाद क्या हुआ, फ्लैट बनाने के बाद जो इक्वेटर के पास वाला एरिया था, कंट्रीज थी, वो थोड़ी छोटी दिखी। ये देखिए जो इक्वेटर के पास वाली कंट्रीज थी वो हमें थोड़ी सी इसमें छोटी दिखेंगी, और इक्वेटर के दूर वाली जो कंट्रीज होंगी वो धीरे धीरे हमें थोड़ी सी बड़ी दिखेंगी। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि हम ग्लोब को दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके सन के चारों तरफ कौन राउंड लगा रहा है, अर्थ राउंड लगा रही है ना। अब इसमें जो एक और बात है वो ये कि जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि हमारी ये वाली लाइन है ना, कौन सी, ये वाली लाइन, ये लाइन इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअली ऐसी कोई लाइन है नहीं। अब अगली वीडियो में हम लोग लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स और इमेजिनरी लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।